हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। तो आज की जो वीडियो है ये स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बीएड या ईटीटी कर रहे हैं या फिर सीटेट के लिए अपेयर होना चाहते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट की ओर से नोटिफिकेशन थी वो 27 अप्रैल को आ गई है, जिसमें कि जो आपके फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशन हैं सीटेट 2023 के लिए वो फिल होने स्टार्ट हो गए हैं 27 अप्रैल से। तो जो भी इसे अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज़ जल्द से जाके साइट्स पे जाकर अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने के लिए और फीस सबमिट करवाने के लिए वो 26 मई रहेगी। एंड होपफुली जो आपके एग्ज़ाम हैं वो जुलाई ऑफ 2023 से अगस्त ऑफ 2023 के मिड में हो जाएंगे। तो जैसे कि आपको बताया है कि ये वीडियो स्पेशली सीटेट कैंडिडेट्स के लिए है, तो आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे सीटेट से रिलेटेड वो बेसिक डाउट्स जो आपके माइंड में आते हैं और आप उन्हें क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कि व्हाट इज सीटेट एग्ज़ाम, सीटेट का एग्ज़ाम क्या है, किस तरह से होता है, कौन सा मोड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या फीस रहेगी इसकी। तो स्टे ट्यून्ड विद मी और आज के इस वीडियो में हम ये सारा जो है वो अच्छे से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे व्हाट इज सीटेट एग्ज़ाम, यानी कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये क्या होता है। सो द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विच इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम conducted in India by the Central Board of Secondary Education for determining the eligibility of candidates for appointment as teachers। तो जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नेशनल लेवल राष्ट्रीय के तौर पर करवाया जाता है, राष्ट्रीय लेवल पे एग्ज़ाम जो कि इंडिया में कंडक्ट होता है। और इसे कंडक्ट करवाने के लिए जो पीछे टीम है वो है हमारी सीबीएसई की सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम करवाया जाता है चेक करने के लिए जो कैंडिडेट है क्या वो इसके काबिल है टीचर बनने के लिए, अपॉइंट होने के लिए या नहीं। तो बेसिकली सीटेट का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत को बताता है फॉर बीइंग अ टीचर। सो नेक्स्ट है हमारे पास दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीटेट एग्ज़ाम, कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये कितने तरह का होता है। तो बेसिकली जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये दो तरह का होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो कैंडिडेट्स हैं ये वो देते हैं जो क्लास 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि क्लास 1 to 5 तक जो पढ़ाना चाहते हैं वो पेपर 1 देते हैं। एंड वो कैंडिडेट्स जिनकी इच्छा है क्लास 6 to 8 पढ़ाने की, वो कैंडिडेट्स पेपर 2 देते हैं। लेकिन वेट, अगर आप दोनों क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं तो आप दोनों क्लासेस के पेपर यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को दे सकते हैं। तो नाउ अब हम चेक करेंगे कि जो सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है। तो अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं तो पेपर 1 में आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 150 रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो भी 150 रहेंगे। एंड आपको टोटल 2.5 यानी कि 2.5 आवर्स मिलेंगे पेपर कंप्लीट करने के लिए। तो पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो आपको 1 मार्क देगा। सो अगर हम चेक करते हैं इस पेपर में आपको सब्जेक्ट क्या आते हैं, तो एक आपको रहती है आपकी सीडीपी जो कि आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी से रिलेटेड रहते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको 30 क्वेश्चन आते हैं जो 30 मार्क्स के लिए रहते हैं। फिर आपकी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आ जाती है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्ट करते हैं। तो ये भी आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं एंड साइमल्टेनियसली 30 मार्क्स के लिए रहते हैं। आफ्टर दैट आपको मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये दोनों रहते हैं और इन दोनों में से भी आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड 30 मार्क्स ही ये भी आपके लिए देते हैं। तो इस तरह से अगर आप चेक करें तो सीडीपी, लैंग्वेज के और मैथ्स एंड ईवीएस को मिला के आपके 150 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आपके पेपर 1 के लिए रेडी रहते हैं। तो जो मार्किंग स्कीम है वो भी बिल्कुल क्लियर है। अगर आपका एक आंसर सही रहता है तो आपको 1 मार्क मिलता है, वहीं अगर आप एक आंसर गलत दे देते हैं तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं रहती है। सो फील फ्री फ्रॉम दैट कि इस एग्ज़ाम में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर हम पेपर 2 चेक करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, तो वो आपका जो है वो डिवाइड हो जाता है कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, मैथ साइंस के या एसएसटी के। तो उसके अकॉर्डिंग पेपर 2 भी आपके दो तरह के रहते हैं। अगर आप मैथ साइंस के हैं तो आपको सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के साथ मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। वाइल अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैथ साइंस के क्वेश्चंस ना आकर 60 क्वेश्चंस आपके सोशल स्टडीज, सोशल साइंस से आएंगे। सो एक बार इसका भी गो थ्रू हो जाते हैं। आपको सीडीपी के 30 क्वेश्चंस रहते हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के भी 30 क्वेश्चंस रहते हैं। मैथ्स एंड साइंस वालों के लिए 30 क्वेश्चंस बोथ फ्रॉम मैथ्स एंड साइंस सेक्टर। वाइल सोशल स्टडीज़ एसएसटी वाले बच्चों के लिए 60 क्वेश्चंस उनकी उसी साइंस से रहते हैं। तो इस तरह से 150 क्वेश्चंस आपके यहाँ भी बन जाते हैं जो आपके 150 मार्क्स के लिए स्टैंड करते हैं। और वही सेम है आपका पेपर 1 और पेपर 2 में पैटर्न कि ईच क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन विल गिव यू 1 मार्क्स एंड वाइल ऑन रॉन्ग अटेम्प्ट
नथिंग विल बी डिडक्टेड, कोई आपका मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। एंड जो आपका मोड रहेगा टेस्ट के लिए वो रहेगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि आपकी फ़ीस क्या रहेगी सीटेट के एग्ज़ाम को फिल करने के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप सिर्फ वन पेपर देना चाहते हैं, वन पेपर डजेंट मीन कि पेपर 1 या पेपर 2, दैट मीन दोनों में से कोई भी, अगर आप दोनों में से कोई भी एक पेपर देना चाहते हैं तो आपकी 1000 फीस रहेगी। लेकिन अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो आपके 1200 रहेंगे। अगर आप SC/ST कैटेगरी में से हैं तो आपको दोनों में से कोई भी एक पेपर देने के लिए 500 चार्जेस रहेंगे। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके 600 रहेंगे। सो हम चेक करते हैं पेपर 1 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। तो आपकी +2 हो रखी हो और आप ETT में सेकेंड ईयर में हैं या आपने ETT पास आउट कर ली है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बीएड वाले भी जो हैं वो भी पेपर 1 दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पेपर 1 क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक ब्रिज कोर्स रहता है 6 मंथ्स का, जब आप एक जॉब ज्वाइन करते हैं उसके बाद आपको वो जो कोर्स है वो करना पड़ता है, तो आप जो है वो एलिजिबल माने जाते हैं। वहीं अगर हम पेपर 2 के लिए चेक करते हैं तो पेपर 2 वालों के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड उसके साथ आपकी जो बीएड है या तो आप सेकेंड ईयर में होने चाहिए या फिर आपने जो बीएड है वो क्लियर कर ली हो तो आप इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है एंड बीएड भी कर ली है या एमएड कर रखी है तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे मेन क्वेश्चन जो हमारा रहता है कि स्कोप क्या है सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, या हमें सीटेट के एग्ज़ाम में अपेयर ही क्यों होना है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट है ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक टीचर बनने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में। दैट मीन्स अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम में अपेयर हैं एंड क्लियर है आपका, उसके बाद ही आप जो केवी के स्कूल्स के एग्ज़ाम रहते हैं, अदर सेंट्रल स्कूल्स के एग्ज़ाम रहते हैं, उनमें आप अपेयर हो सकते हैं। So it is a minimum requirement for become teacher in central government schools. Thank you for watching. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।